केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोके ए करेलो छठ भरतिया से झाके झोके ए करेलो छठ भरतिया से झाके झोके। काफ़ी लोग अभी तक कहते हैं कि आपकी आवाज़ शारदा सिन्हा जी से मैच करती है। बहुत बारी मैंने ऐसा सुना है, तो खैर वो मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात है। कटलो से कटे ना समैया होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। 3 दिन भूखे के असरा लगा के काल्हों से निहारी राह घटिया पाके। शादी हो गई है और अभी एक छोटी बेटी भी आपने देखा ही है, तो मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ सेट है कि जब इस चीज़ को मैंने चूज़ किया है तो इसको वेस्ट नहीं जाने देना यार। अरे बड़ा रे कठिन बा समैया होगी है दीनानाथ, बड़ा रे कठिन बा समैया होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। तो भोजपुरी में कहीं ना कहीं मेरी आइडल शारदा सिन्हा जी हैं, और अभी तक मेरा ड्रीम कह लीजिए कि एक है कि उनके सामने बैठ के मैं कुछ गुनगुनाऊँ। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। अभी छठ का समय चल रहा है और लगातार सिंगर के गाने आ रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं। बिहार का सबसे महापर्व कहा जाता है और बिहार का इमोशन भी कहीं ना कहीं छठ पर्व को कहा जाता है। छठ पर्व आता है तो जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं वो भी घर आ जाते हैं। इसका जो गाना होता है छठ का काफ़ी सुना जाता है, और इसी सब गाना सुनने के लिए हम आ चुके हैं मोतिहारी में, और यहाँ रत्ना तिवारी एक सिंगर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल पे देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। अच्छा, छठ का समय चल रहा है और आपसे हम गाना सुनेंगे और कुछ बातें भी करेंगे, आपके जो लाइफ के बारे में कुछ बात होगी और भी बहुत सारी बातें होंगी, तो कहेंगे सबसे पहले गाना छठ पे हो जाए। जी जी बिल्कुल। 8 ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल के बार, ताहे ऊपर चढ़े सुतले हो दीनानाथ, बाजिनी के बड़वा धैले ठार। ओ चदर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार, पुत संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, एहेला के बड़वा धैले ठार, हो एहेला के बड़वा धैले ठार। जैसे कि आपने गाना सुना, कितना मधुर आवाज़ है, और जब छठ का गाना आता है तो ऐसे सिंगर जो होते हैं काफ़ी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं गाना, लेकिन ये पारंपरिक गीत कहीं ना कहीं गा रही हैं छठ का। और आज जो जनरेशन चेंज हुआ है, ऑटो ट्यून का ज़माना चल रहा है, लेकिन आपने पारंपरिक गीत को क्यों चुना? सबसे पहले तो हम लोग भोजपुरी फील्ड से बिलोंग करते हैं, और आज के टाइम में आप सुन ही रहे हैं कि भोजपुरी कहाँ तक जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने परंपरा को, अपनी जो धरोहर है उसको ज़िंदा रखे हैं,
और मेरी भी पूरी कोशिश है, क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड से, इसी फील्ड से हूँ और भोजपुरी हमारी अपनी माटी है, तो उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, प्रयास कह लीजिए, तो बस यही अच्छा, जब छठ कारण के गाना की बात आती है तो सबसे पहले नाम शारदा सिन्हा की आती है। जी जी जी। पारंपरिक गीत को कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देती हैं, आप भी पारंपरिक गीत गाती हैं, तो आइडियल किन्हें मानती हैं आप? मैं सच बताऊं तो भोजपुरी में कहीं ना कहीं मेरी आइडल शारदा सिन्हा जी हैं, और अभी तक मेरा ड्रीम कह लीजिए कि एक है कि उनके सामने बैठ के मैं कुछ गुनगुनाऊं, क्योंकि काफ़ी लोग अभी तक कहते हैं कि आपकी आवाज़ शारदा सिन्हा जी से मैच करती है, बहुत बारी मैंने ऐसा सुना है। तो खैर वो मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात है, तो एक ड्रीम है मेरा, कहीं ना कहीं वो मेरी आइडल हैं इस फील्ड में, तो एक है सपना कि हाँ इन फ्यूचर कभी उनके सामने कभी अगर कुछ बैठ के गुनगुनाने का मौका मिला। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दर्शक जो बताते हैं कि आपको आवाज़ मिलता है, और आवाज़ मिलता है तो कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात भी होगी आने वाले समयों में। कहेंगे एक और गाना सुनाइए। जी। किरवा के पात पर गेलन सूरज मल झाके झोके, किरवा के पात पर गेलन सूरज मल झाके झोके, ए करेलो छठ भरतिया से झाके झोके, ए करेलो छठ भरतिया से झाके झोके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, ए करेलो छठ भरतिया से केकरा लागी, ए करेलो छठ भरतिया से केकरा लागी। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना मधुर आवाज़ है और इतना अच्छा गाना गा रही हैं, पारंपरिक गीत गा रही हैं। अच्छा, ये शुरुआत कहाँ से हुआ आपका गाने का, जो ये गायकी है, कहाँ से शुरुआत हुआ आपका? मैं बताऊं तो मेरी जो फैमिली है, मतलब जो मेरे मायके के लोग हैं, मम्मी पापा पे, तो मेरी फैमिली में म्यूज़िक कहीं ना कहीं है, सबके अंदर है, सब लोग गाते गुनगुनाते सभी लोग हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशन किसी ने कभी चूज़ नहीं किया, तो कह सकते हैं कि वो जेनेटिक है मेरे अंदर, और सपोर्ट मिल गया तो बस कोशिश करी मैंने भी इसके लिए कुछ। आपकी शादी भी हो गई है, कैसे मैनेज कर पाती हैं इतना सीधी, जैसे कि आजकल गाना का शौक़ है, आगे कुछ स्टेज शो भी करती होंगी, परफॉर्मेंस करती होंगी, कैसे टाइम मिल जाता है इतना? शादी हो गई है और अभी एक छोटी बेटी भी आपने देखा ही है, तो मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ सेट है कि जब इस चीज़ को मैंने चूज़ किया है तो इसको वेस्ट नहीं जाने देना है आगे, तो बस उसमें ही थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ, मैनेज करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जितना कर पाती हूँ वो कोशिश रहती है। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार में अक्सर देखा जाता है बेटी बहू को जो होता है इस लाइन में नहीं आने देना चाहता है, गायकी के क्षेत्र में हो या और कुछ प्रोफेशनल जो एक्स्ट्रा जो चूज़ करती हैं लड़कियाँ, तो नहीं चूज़ किया जाता, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या ससुराल वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। जी, कहीं ना कहीं मेरे ससुराल वाले लोग भी इस चीज़ को फेवर करते हैं, क्योंकि सब लोग म्यूज़िक के शौकीन हैं। मेरे जो ससुर जी हैं वो भी काफ़ी गाने सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है कि जब मैं गाती हूँ तो मुझे सामने बिठाते हैं, अपने कुछ डिमांड्स रखते हैं सामने कि इसको तैयार करो, ये सुनाओ, ये गाना चाहिए तुमको, तो इस चीज़ में तो है कि सब लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेके। कहेंगे एक और गाना उस छठ पे हो जाए? अभी मेरे कुछ गाने आ भी रहे हैं मेरे चैनल पे, और इसके पहले भी एक आध दो गाने मैंने किए हैं छठ को लेके, तो मैं आपको सुनाती हूँ। अरे कल पेली भिजल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, कल पेली भिजल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ, कटलो से कटे ना समैया हो, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, 3 दिन भूखे के असरा लगा
जैसे कि आपने सुना पारंपरिक गीत है ये। शारदा सिन्हा की जब बात आती है, जब छठ गाना की बात आती है तो शारदा सिन्हा सबसे पहले नाम आता है। और कहीं ना कहीं इनको जो लोग बताते हैं कि शारदा सिन्हा की आवाज़ है और एकदम हूबहू आवाज़ निकल रही है शारदा सिन्हा जी की। और भी कुछ बातें करेंगे। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी बिहार के जो लड़कियाँ हैं जो इन सब चीज़ों में नहीं देना चाहते उनके पेरेंट्स, तो उनको क्या बोलेंगी और उनके पेरेंट्स वालों को क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी लड़की हैं, बहू हैं। जी जी बिल्कुल। इस मामले में मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि मैं हूँ थोड़ी कि मुझे सपोर्ट मिला और मेरा बैकग्राउंड भी वैसा रहा कि मम्मी पापा ने भी कभी रोक टोक नहीं किया। बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जैसा कि आप कह रहे हैं जो करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं। तो उनके कहीं ना कहीं अपनी अपनी सोसाइटी भी जिम्मेदार है कि लड़कियां हैं क्या कर सकती हैं, क्यों करने देना है, आगे क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। तो हालांकि लोग तो अभी बहुत बदल भी रहे हैं लेकिन फिर भी जिनकी सोच अभी भी वैसी है, तो मैं पर्सनली आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अब इस ज़माने में अपने दिमाग से ये सोच निकाल दीजिए। और बेटियों का बस एक फ्यूचर नहीं है कि शादी, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद उनकी लाइफ वेस्ट हो जाए। तो इससे अच्छा है ना कि अभी के टाइम पे वो जो करना चाहती हैं, उनकी जो इच्छा है वो आप अपने दम पे पूरा करवाइए, ताकि आगे उनके लिए कोई गिल्ट फील ना कर पाए कि हाँ काश मेरी शादी नहीं हुई रहती तो मैं ऐसा करती, या फिर काश मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सपोर्ट किया होता तो मैं ऐसा करती। तो जो काम लड़कियां अपने माँ बाप के अंडर रह के जितने फ्रीडम के साथ कर पाएंगी, शायद ही वो आने वाले टाइम में या फिर बाहर निकले वो तो उनको वो चीज़ मिल पाए। तो सभी पेरेंट्स से मेरा यही निवेदन है कि जितना हो सके अपने बच्चियों को, खासकर बच्चियों को सपोर्ट करें, क्योंकि लड़कों को कहीं ना कहीं तो मौका मिल जाता है बाहर जाने का, बाहर रहने का, कुछ भी करने का, लेकिन लड़कियां अभी भी बहुत सारी हैं जो बंधी हुई हैं। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि अपनी बच्चियों को भी मौका दें और फिर देखें कि उनका फ्यूचर कैसा है, वो क्या कर रही हैं। अच्छा, छठ के अलावा और भी कोई गज़ल भी गाती हैं क्या? गज़ल तो एक गज़ल हो जाए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। जैसे कि आपने सुना गाना, और कितना मधुर आवाज़ है, और ये सब पारंपरिक गीत है और कहीं ना कहीं गज़ल गा रही हैं। और आजकल के जो सिंगर हैं ये सब गाने को कम पसंद कर रहे हैं और कम गा रहे हैं, लेकिन जब रत्ना तिवारी जैसे लोग हैं तो ये सब कभी लुप्त नहीं होगा और पारंपरिक गीतों का जो दौर है वो चलता रहेगा। जो आपके गाने आते हैं कहाँ पे आपको सुनना पसंद करेंगे लोग, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, तो आपका कोई चैनल है या? मेरा रत्ना तिवारी ऑफिशियल करके मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जो भी मेरे गाने आते हैं उस पर ही आते हैं। और फ़िलहाल मेरी एक टीम है पटना की, शर्मा फिल्म्स पटना करके, कुछ गाने मेरे वहाँ से भी आ रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं हमारा पार्टनरशिप वर्क या फिर हमारी टीम है वो। तो अब मेरे जो भी गाने आएंगे वो मेरे चैनल यानी रत्ना तिवारी ऑफिशियल के साथ साथ शर्मा फिल्म्स पटना उस पर भी आ रहे हैं। चलिए, रत्ना तिवारी जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो भी वीडियो मेरे दर्शक देख रहे हैं और गाना कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। ये पारंपरिक गीत है और इनको बढ़ावा देना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।